So today's topic is hospital formulary कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या कंटेंट रखना चाहिए बेसिकली ये क्यों रिक्वायर्ड होता है क्यों रिक्वायर्ड नहीं होता है मतलब नॉर्मली हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। ठीक है, नाम से वैसे तुम्हें समझ में आ रहा है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी मतलब पर्टिकुलर हर अलग अलग हॉस्पिटल के लिए एक जस्ट लाइक अ बुक बनाई जाती है जिसके अंदर सारी वो ड्रग्स मेंशन होती हैं जो वहाँ के पेशेंट्स के लिए यूजफुल हो। मतलब अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में काफी सारे पेशेंट्स होते हैं तो उन मतलब जो पर्टिकुलर पेशेंट उस हॉस्पिटल में आते हैं वहाँ पे कौन कौन सी ड्रग होनी चाहिए उसके ऊपर एक पूरी बुक बनी हुई होती है। इसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ठीक है, तो बेसिक क्या हुआ, द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज अ कंटिन्यूअसली रिवाइज्ड कंपाइलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस एजेंट्स एंड देयर फॉर्म्स which reflects the current clinical judgment of the medical staff। बेसिकली हमें वही मैंने आपको बताया जस्ट लाइक अ फार्माकोपिया होती है या नेशनल फॉर्मूलरी होती है उसी की तरह हॉस्पिटल फॉर्मूलरी भी होती है जो पर्टिकुलर अलग अलग हॉस्पिटल के लिए अलग अलग बनी हुई होती है और ये कंटिन्यूअसली रिवाइज्ड होती रहती है कि कौन से डोजेस फॉर्म को या कौन से एजेंट्स को फार्मास्यूटिकल एजेंट्स को हमें रखना है, किसको हमें हटाना है, किसको डिलीट करना है, किसको ऐड करना है। जैसे कि आपके जो फार्माकोपिया वगैरह होता है उसमें भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स को निकाला जाता है, कुछ ड्रग्स को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल कि क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इट इज अ मेथड बाय द मेडिकल स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ पीटीसी, pharmacy and therapeutic committee, selects and evaluates medicinal agents and their dosage form which are considered to be most useful in the patient care। ये बेसिकली जो ये सिस्टम तैयार किया जाता है या फिर ये जो फॉर्मूलरी जो तैयार की जाती है ये पीटीसी की हेल्प से तैयार की जाती है। फार्मेसी और थेरापेटिक कमेटी बिठाई जाती हैं, उनकी हेल्प से इवेल्युएशन किया जाता है कि कौन से मेडिसिनल एजेंट्स या किस टाइप के जो डोजेस फॉर्म है वो हमारे काम के हैं जो पेशेंट केयर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो उस तरीके की ड्रग्स को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उस तरीके की ड्रग्स की जो पूरी डिटेल्ड होती हैं या सब कुछ जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, सो वाई हॉस्पिटल फॉर्मूलरी नॉट फेवर्ड। कभी कभी उसको मतलब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को नॉर्मली ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या रीज़न है? deprives the physician of his right to prescribe and obtain the brand of his choice। बेसिकली अगर हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बना देते हैं तो फिजिशियंस के लिए एक तरीके से रूल हो जाएगा कि उसके अंदर जो ड्रग्स मेंशन है आपको वही प्रिस्क्राइब करनी पड़ेंगी। तो ये एक तरीके से अपने हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ की फॉर्मूलरी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। permits the pharmacist to act as a sole age of which brands of drug are to be purchased and dispensed। आप मतलब किसी तरीके की ड्रग को परचेस नहीं कर पाएंगे, किसी तरह पर्टिकुलर ब्रांड की ड्रग को परचेस आपको करना पड़ेगा जो आपने हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में मेंशन करी है। ठीक है, the system allows for the purchase of inferior quality of drug particularly in institution where there is no staff pharmacist। अगर कई बार आपने ऐसी ड्रग डाल दी जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो भी वहाँ पे वो परचेसिंग होगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर अगर स्टाफ प्रेजेंट नहीं है तो जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर मेंशन्ड है वही ड्रग आप खरीद के लेके आ जाएंगे भले ही वो इंफीरियर क्वालिटी की हो। ठीक है, ये सिस्टम से एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कॉस्ट होती है वो कम नहीं हो सकती है क्योंकि जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में जो ड्रग मेंशन होगी वही आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसको वही ड्रग खरीदनी पड़ेगी, जिस वजह से अगर कम कॉस्ट की कहीं पर ड्रग अवेलेबल होगी तो वो भी वो पेशेंट नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, और ड्रग शुड बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव बोथ टू द हॉस्पिटल एज वेल एज टू द पेशेंट्स। कॉस्ट इफेक्टिव होती है फॉर द हॉस्पिटल एंड फॉर द पेशेंट्स।
अब फॉर्मूलरी की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है वो है, तो प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज अ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी। जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनाई जाती है वो मेनली पीटीसी की हेल्प से बनाई जाती है। फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी में जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे बैठते हैं और एक पूरा तैयार करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ पब्लिकेशन, किस टाइप के पब्लिशर से आपको पब्लिश करवानी है वो, इट विल बी हॉस्पिटल ऑन्स फॉर्मूलरी और सिंपल लिस्ट ऑफ ड्रग्स और कैटलॉग और परचेस फॉर्मूलरी सर्विस। किस तरीके की फॉर्मूलरी होनी चाहिए, खुद के हॉस्पिटल की या नॉर्मली एक ड्रग की लिस्ट बना दी या पर्टिकुलरली परचेस करने के लिए आपने कैटलॉग तैयार कर दिया, तो ये डिसीजन लिया जाता है पीटीसी के द्वारा। ठीक है, पीटीसी शुड फॉलो रूल और गाइडलाइंस टू इवेल्युएट ड्रग्स फॉर एडमिशन टू द फॉर्मूलरी और लिस्ट ऑफ ड्रग्स। जो पीटीसी होता है वही गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से ड्रग की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है फॉर द एंट्री इनटू द फॉर्मूलरी। मतलब वो जब कमिटी बैठती है तो वो कुछ गाइडलाइंस बनाती हैं और उन गाइडलाइंस के बेसिस पे ये इवेल्युएट किया जाता है कि किस टाइप की ड्रग्स जो हैं वो आपको फॉर्मूलरी के अंदर एंटर करनी है। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूलरी बनाई जाती है तो क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी कि किस टाइप का आपको पब्लिकेशन रखना है। ठीक है, फिर वो खुद हॉस्पिटल की ऑन फॉर्मूलरी होगी या सिंपल ड्रग्स की लिस्ट होगी या कैटलॉग होगा, वो आप डिसाइड होना है। तो वो सब डिसाइड जो है वो पीटीसी करता है। ठीक है, और वही गाइडलाइन प्रोवाइड करता है हर चीज के लिए। नाउ जब भी आप बनाते हैं फॉर्मूलरी तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो सेक्शन ऑन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, एक सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकें। सेक्शन गवर्निंग द यूज ऑफ ड्रग्स, एक सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे आप ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। सेक्शन ऑन डायग्नोस्टिक एजेंट एंड नॉर्मल पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एजेंट, एक सेक्शन होता है जहाँ पे डायग्नोस्टिक जितने भी रिएजेंट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल होगी। एक सेक्शन में सारे अलग अलग डिसीज के लिए सारे क्लासिफिकेशंस बने हुए होंगे, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। पॉइजन्स और एंटीडोट्स के बारे में जानकारी होगी, पॉसोलॉजिकल टेबल होगी, और जो भी रिलेटेड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होंगी। ठीक है, तो फॉर्मूलरी बनाने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें होंगी, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, किस तरीके से आपको ड्रग को यूज़ करना है, डायग्नोस्टिक एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पॉइजन एंड एंटीडोट्स एंड पोसोलॉजी टेबल एंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स लाइक एपोथेक्रेसी और इम्पीरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस होती हैं उसकी जो टेबल होती है वो भी वहाँ पे मेंशन्ड होती है। ठीक है, it should also be decided at the outset as to what sort of format should the formulary adopt and how should be its। सबसे मेन चीज कि जब भी आप हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। लाइक जैसे हम लोग थीसिस बनाते हैं या डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क कुछ भी बनाते हैं तो आपको कॉलेज से ही पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया जाता है जिसके बेसिस पे ही आपको उसको बनाना होता है। तो उसी तरीके से जब भी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में फॉर्मूलरी को डेवलप किया जाता है, हॉस्पिटल में फॉर्मूलरी को जब भी डेवलप किया जाता है तो उसके लिए उसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। ठीक है, तो वो डिसाइड किया जाता है कि साइज कितनी रखनी है, लूज होगा मतलब लूज लीफलेट होगा या पूरा पैकेज, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको बाइंडिंग कर देंगे, वो सब आपको डिसाइड करना होता है। प्रिंटेड होगा या नहीं होगा, नॉर्मल होगा या इंडेक्सिंग होगा, कैटेगराइजिंग होगा, कितने एक्सटेंट तक होगा, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन कि जब भी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनाई जाएगी तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के लिए क्या फॉर्मेट नॉर्मली रखा जाता है या डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे फिर जो है वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी डेवलप होती है। अब बात करते हैं कि फॉर्मूलरी क्या होता है और ड्रग लिस्ट क्या होता है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूलरी बेसिकली क्या होता है, इट इज द लिस्टिंग ऑफ
वेट अ मिनट. Formulary specific consists of a listing of therapeutic agents by their generic names, followed by information on strength, form, posology, toxicology, use, and recommended quantity to be dispensed. जब भी फॉर्मूलरी बनाई जाएगी तो फॉर्मूलरी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपकी कि कौन कौन से थेरापेटिक एजेंट्स आप यूज करने वाले हो, उनकी पूरी लिस्ट, उनके जेनरिक नेम्स. ठीक है, मतलब उनका जो जेनरिक नेम है वो आपको मेंशन करना है. उसके साथ में उसकी स्ट्रेंथ मेंशन करनी है, कितने एमजी जो भी है, कौन से फॉर्म में आपको देना है, डोजेस फॉर्म मेंशन करना है, पोसोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, उसका यूज, और उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी जो रिकमेंडेड है, वो सब आता है फॉर्मूलरी के अंदर. ड्रग लिस्ट में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ थेरापेटिक एजेंट्स के नाम, उसकी स्ट्रेंथ और उसका डोजेस फॉर्म. ठीक है, ये इतनी चीजें ही मात्र आती हैं ड्रग लिस्ट में. लेकिन जब आप फॉर्मूलरी बना रहे होते हैं तो फॉर्मूलरी के अंदर आप हर ड्रग के बारे में डिटेल्ड में हर चीज उसकी मेंशन करते हैं. ठीक है, और ड्रग लिस्ट में जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को मेंशन करें ही करें. सो ये बेसिक डिफरेंस होता है फॉर्मूलरी और ड्रग लिस्ट में. ठीक है, दो तरीके की फॉर्मूलरी होती है. वन इज द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड वन इज द एडॉप्टेड फॉर्मूलरी. So hospital formulary में it is prepared locally by its own clinical staff. It creates determination to make it a success with a sense of pride and loyalty. Basically ये अलग अलग हॉस्पिटल अपने अपने बेसिस पे या अपने क्लिनिकल स्टाफ के द्वारा ये प्रिपेयर करता है, और ये कंपनी के कंट्री के द्वारा प्रिपेयर की जाती है. कंट्री आउटस्टैंडिंग क्लिनिशियंस, फार्माकोलॉजिकल एंड फार्मासिस्ट, मतलब पूरी कंट्री के लिए अगर आप एक फॉर्मूलरी बना रहे हैं तो वो कहलाती है एडॉप्टेड फॉर्मूलरी. एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए फॉर्मूलरी तैयार हो रही है जो उनके खुद के क्लिनिकल स्टाफ के द्वारा करी जा रही है, वो कहलाती है आपकी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी. ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में इट्स कंटेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड under each monograph are subject to local needs and desires. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो पेशेंट, जिस टाइप के पेशेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके की नीड है, वहाँ पे किस तरीके की दवाइयाँ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूलरी तैयार होगी वो कहलाएगी आपकी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी. ठीक है, कि पर्टिकुलर उस लोकल हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स, जिस जिस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो जो ड्रग होती है उसकी चीजें मेंशन होती हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर. और जो आपका अडॉप्टेड फॉर्मूलरी होता है, इसके अंदर हर तरीके की ड्रग मेंशन होती हैं, जिसके साथ साथ उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई होती है. ठीक है, इट मे बी पब्लिश्ड इन ए मोर कन्वीनियंट साइज एंड फॉर्मेट. हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का एक पर्टिकुलर साइज, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिससे उसे उसके अंदर उसको पब्लिश किया जाता है. और अडॉप्टेड फॉर्मूलरी को हम नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया भी बेसिकली बोलते हैं. और ये अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, जो ड्रग क्लासिफिकेशन होता है उनके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता है. तो अगर हम बात करें, दिस इज द नेशनल फॉर्मूलरी. नेशनल फॉर्मूलरी जो कंट्री लेवल के बेसिस पे हो रही है, ये ऑन बेसिस पे हो रही है. आप अलग अलग हॉस्पिटल के लिए जो बना रहे हैं वो हो जाएगी हॉस्पिटल, जो आप पूरी कंट्री के लिए बना रहे हैं वो हो जाएगा अडॉप्टेड. ठीक है, अब जब आपने हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को प्रिपेयर किया तो कुछ हमें रिवाइज करना पड़ता है उसको पर्टिकुलर टाइम में. तो कुछ ड्रग हम ऐड करते हैं, कुछ ड्रग्स को हम डिलीट करते हैं, तो वो किस बेसिस पे होता है. ठीक है, तो इट शुड बी established whether the local general or specialist has considered the drug to be proven clinical value based on their experience with it. सबसे पहले तो पहली चीज होती है कि हम लोगों को
मतलब जो भी वहाँ के स्पेशलिस्ट होते हैं या जो वहाँ के क्लिनिकल स्टाफ होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि कौन सी ड्रग जो है वो पर्टिकुलर थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रही है, उस हिसाब से ड्रग को ऐड करते हैं। कि मतलब हम काफी सारी ड्रग्स यूज की गई, अब उसमें से ये वाली जो ड्रग थी वो पर्टिकुलरली थेरापेटिक इफेक्ट शो करी, और ये वाली जो ड्रग थी वो थेरापेटिक इफेक्ट शो नहीं करी। तो जो थेरापेटिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा है उससे रिमूव कर दिया जाता है आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी से। और कुछ जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो कुछ और ड्रग्स निकल के आती हैं जो कि क्लिनिकल वैल्यू शो कर रही होती है, तो उनको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। The drug must be recognized by the pharmacopoeia and formularies approved under the Drug and Cosmetic Act and rules and the National Formulary of India. कुछ ड्रग्स जो हम ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कहाँ से देख चेक करेंगे ड्रग्स को, फार्माकोपिया उठाएंगे, फॉर्मुलरीज उठाएंगे, वहाँ से हम काफ़ी सारी ड्रग्स को चेक किया जाता है। फिर उनका जब एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जब ह्यूमन बींग्स पे देखा जाता है और अगर उसका थेरापेटिक इफेक्ट प्रॉपर आ रहा है तो हम वहाँ से ड्रग को लेके और उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। The manufacturer of the drugs must be licensed under the Drug and Cosmetic Act and rules and should have been punished for any serious offense. जो भी ड्रग को वहाँ पे मैन्युफैक्चरर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी हो रही है, उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप मतलब उसको उस ड्रग को पब्लिश कर देते हैं जो जहाँ मतलब जिसका जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो वो एक तरीके से एज ए ऑफेंस होता है। तो हमें उन ड्रग को डिलीट करना पड़ता है या हमारी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है। नो प्रिपरेशन ऑफ सीक्रेट कॉम्पोजिशन विल बी कंसिडर्ड और एडमिटेड टू द फॉर्मुलरी। कोई भी अगर कोई सीक्रेट कॉम्पोजिशन है जिसका कोई आपको अभी तक कुछ मतलब जो फॉर्मूला आया है वो अभी तक कुछ यूज नहीं हुआ है या किसी ने बस अपने पास बना के रखा हुआ है, उस तरीके के जो मतलब वो होते हैं फॉर्मूले होते हैं, उनको आप ऐड नहीं कर सकते हो अपनी फॉर्मुलरी के अंदर। ठीक है। No product of a multiple ingredient shall be admitted if the same therapeutic effect can be achieved through the use of a single drug preparation. अगर कोई सिंगल ड्रग से आपको थेरापेटिक इफेक्ट प्रॉपर मिल रहा है तो आप जो उसका मिक्सचर होता है मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स का वो एडमिटेड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपको कोई चीज सिंगल से मिल रही है तो आपको मिक्सचर अप्लाई करने की, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आता है कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। क्या क्या कंटेंट्स, या जब आप हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो गवर्निंग बॉडी ऑफ द हॉस्पिटल shall appoint a pharmacy and therapeutic committee which compose physician and pharmacist which will prepare the hospital formulary system. ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि जो हॉस्पिटल के जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो पीटीसी अपॉइंट करता है, जिसके अंदर फिजिशियंस और फार्मासिस्ट की पूरी कमिटीज होती हैं और वो दोनों मिलके फॉर्मुलरी सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो जो पीटीसी होती है वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस को बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को डेवलप करते हैं और उस पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस के लिए अप्रूवल लेते हैं मैनेजमेंट से। ठीक है। द फॉर्मुलरी इन द हॉस्पिटल फंक्शन एज यूजफुल हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव टूल इन द क्लिनिकल डेली प्रैक्टिस, देयरफॉर कंटेंट शुड बी एक्सपांडेड टू गेट द रिजल्ट। वही चीज आ गई कि एक बहुत अच्छा तरीका होता है एक मतलब फिजिशियंस को हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनके पास काफी सारी ड्रग्स के लिस्ट हो जाती हैं तो वो उसमें से इजीली ड्रग को जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। तो क्या क्या आप उसके अंदर जैसे हमने आपको बताया कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में सबसे पहला सेक्शन होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी होगी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले तो हमको बेसिकली आरएक्स लिखना होता है, वो सबको पता ही है। नेम एंड एड्रेस आएगा पेशेंट का, डेट आएगी, ड्रग्स जो भी आपने प्रिस्क्राइब की है, द ड्रग्स विच दे प्रिस्क्राइब शुड बी रिटन इन द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द फॉर्मुलरी। वो आपको उसी टर्मिनोलॉजी में ड्रग को लिखना है जैसे कि फॉर्मुलरी में मेंशन्ड है।
ठीक है। उतनी ही स्ट्रेंथ आपको मेडिकेशन की प्रिस्क्राइब करनी है जो फॉर्मूलरी में मेंशन है, ठीक है। और फिर टोटली आप कितना अमाउंट डिस्पेंस कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। सिग्नेचर जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें आपको ये बताना है कि उसको वो ड्रग जो है वो किस तरीके से लेनी है, क्या करना है, वो सब आ जाएगा आपका सीना में, ठीक है। और when repetition of the medication or drug is desired, the number of time the drug is to taken by patient should be clearly written. अगर आपको एक दिन में एक ही ड्रग को 3 बार देनी है तो आपको प्रॉपरली उसमें अच्छी तरीके से मेंशन करना होगा। And the prescription for narcotics should have, in addition to all the above information such as patient age, all prescriptions should be signed by the prescribing physician. अगर आप उसमें नार्कोटिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मतलब नार्कोटिक्स जो ड्रग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पूरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ फिजिशियन के जो साइन है वो वहाँ पे नीचे होने चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपके हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का? So the format is very important as it will determine the practicability of the daily use and also its cost of publication. फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उसको डेली के डेली यूज़ कर रहे हैं, तो उसका किस तरीके से फॉर्मेट हो ताकि हम उसे आसानी से यूज़ कर पाएँ। तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया इफ द फार्मासिस्ट before commencing works on printing and publishing in his own hospital decides his format, then he collects formularies of some leading hospital as well as their format. तो नॉर्मली जब भी फॉर्मेट डिज़ाइन किया जाता है तो फॉर्मेट डिज़ाइन करने के पहले आप काफ़ी नेट से सर्च कर सकते हो या फिर काफ़ी डिफरेंट हॉस्पिटल्स की फॉर्मूलरीज को उठा के देख सकते हो और उनके अकॉर्डिंग अपने जो फॉर्मेट होता है वो डिज़ाइन कर सकते हैं कि किस तरीके की हमें प्रिंटिंग रखनी है, किस तरीके से हमें उसको पब्लिशिंग करवानी है एंड ऑल, ठीक है। साइज सबसे मेन चीज़ है। काफ़ी छोटी साइज में होना चाहिए ताकि आप इजीली उसको कहीं भी रख के घूम सकें, मतलब क्योंकि ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इतनी ऐसी साइज में होना चाहिए अवेलेबल कि इजीली आप उसे पॉकेट में रख के घूमें, मतलब एक नहीं आता है जो माइक्रो नोट्स जिसको आप बोलते हो, उस टाइप से उसका एक पूरा वो बन जाए बंच और उसको आप इजीली लेके घूम पाए, ठीक है। लूज लीफ होना चाहिए या ब्राउन बाउंड होना चाहिए, तो वेदर दिस फॉर्मूलरी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लूज लीफ वॉल्यूम और बाउंड बुक इज अ क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द पीटीसी। आपको किस फॉर्म में उसको रखना है, बाउंड बुक के फॉर्म में, मतलब उसको बाइंडिंग करवा के रखनी है या लीफलेट के फॉर्म में रखना है, ये आपके हॉस्पिटल में ही आपको डिसाइड करना होगा विद द हेल्प ऑफ फार्मेसी थेरेपेटिक कमिटी, ठीक है। एडवांटेज, अब दोनों का एडवांटेज यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आप लीफलेट के फॉर्म में बनाते हैं तो आप इजीली उसे रिवाइज कर पाएंगे, मतलब उसे अगर आपको चेंज करना है तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस इन द सेंस कि अगर आपने बाइंड कर दी है बुक को तो आपको कोई एक पर्टिकुलर पेज को हटाना है तो आपको पूरी बाइंडिंग को खोलना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, हमें काफ़ी सारे पेजेस को हटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग होंगे, तो इजीली इनको हम निकाल के चेंज कर सकते हैं। और बाउंड वाले में वही प्रॉब्लम आएगी कि आपको कम्प्लीटली उसको रिमूव करना पड़ेगा, कम्प्लीटली उसको चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक पेज को निकाल के चेंज करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। mimeographed or printed, तो naturally the printed formulary has better aesthetic value, its appearance is more attractive, easier to read. प्रिंटेड फॉर्मूलरी होगा तो काफ़ी इजी हो जाता है उसे यूज करना, ठीक है। एंड इट आल्सो क्रिएट्स एन इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ रीडर दैट द हॉस्पिटल कंसर्ट कंसिडर इट एज ए वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट ऑफ पब्लिकेशन एंड फ्रॉम दिस एंगल द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज वर्थ स्पेंडिंग। अगर आप उसको प्रिंटेड के फॉर्म में लेके आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा भी होता है और साथ ही साथ पढ़ने वाले को काफ़ी अच्छा सा फील होता है कि ये कोई एक अच्छा डॉक्यूमेंट होगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली इसके लिए जो पेपर यूज़ किए जाते हैं वो तो नॉर्मल है, वाइट पेपर होना चाहिए, ब्लैक इंक होना चाहिए, ये एक तरीके से इथिकल लगता है इसलिए इसको यूज़ किया जाता है,
ठीक है। इंडेक्सिंग एंड असाइनिंग कैटेगरीज। इंडेक्सिंग बेसिकली क्या हो गया, आप लोग जो बनाते हो ना इंडेक्स टेबल वगैरह, ये सब चीजें वो हो जाएगी यहाँ पे। तो द इंडेक्स विच इज की टू फॉर्मुलरी, इट इज वेरी नेसेसरी दैट द फार्मासिस्ट शुड स्पेंड एफर्ट्स एंड पुट टाइम टू मेक द इंडेक्स रियली यूजफुल एंड इजी टू लोकेट द डाटा पार्ट ऑफ द फॉर्मुलरी। इंडेक्स बनाना बहुत अच्छी चीज है ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा जो पर्टिकुलर ड्रग है वो कौन से पेज पे है, तो हमें आसानी से कोई भी चीज मिल सकती है। ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द फॉर्मुलरीज मतलब नॉर्मली इंडेक्स अलग अलग तरीके से हो सकता है, या तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के बेसिस पे हो सकता है, या ब्रांड नेम ऑफ ड्रग्स के बेसिस पे हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से होता है, बाय द जेनरिक नेम और बाय द ब्रांड नेम। ठीक है। And it is strongly suggested that the general index may be supplemented with the pharmacological index. General index तो हो गया आपका alphabetically, pharmacological index according to disease को, अकॉर्डिंग टू डिसीज ड्रग एंड मिल जाएंगे आपको इजीली कि कौन सी पर्टिकुलर डिसीज में कौन सी वाली ड्रग यूज होती है, तो उससे तो काफी इजी हो जाता है ढूंढना। ठीक है। The pharmacist in consultation with PTC should classify all the drugs used in hospital and include in the formulary under each heading. आप जो मतलब आपको जो भी ड्रग्स होती हैं, जो भी आप हॉस्पिटल में यूज कर रहे हो, उसे हर हेडिंग के अंदर आपको क्लासिफाई करनी है और अलग अलग हेडिंग के अंदर क्लासिफाई करके उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है। और नॉर्मली जो भी इंडेक्स होता है वो स्टार्टिंग में हो तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। द फॉर्मुलरी मे बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक सेक्शंस with each section separated by a divider. हर सेक्शन को एक डिवाइडर के थ्रू सेपरेट किया जाए तो बेटर है। लाइक जब हम थीसिस वगैरह बनाते हैं तो थीसिस में हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे एक पेज लगाते हैं, वो डिवाइड हो जाता है कि ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद मटेरियल मेथड्स पे एक पेज लगाया जाता है, प्लान ऑफ वर्क पे एक पेज लगाया जाता है, रिजल्ट्स डिस्कशन पे एक पेज लगाया जाता है। तो डिवाइडर का यूज करते हैं तो उससे काफी इजी हो जाता है सर्च करना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ईयर के लिए हम कौन कौन सी ड्रग यूज करें, आई के लिए कौन सी यूज करें, नोज के लिए कौन सी यूज करें। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं ताकि हम इजीली सर्च कर पाए पर्टिकुलर ड्रग को। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन और टेक्स्ट, कि किस तरीके का टेक्स्ट आपको लेना है जब आप अपनी वो बनाए, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को डेवलप करें। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की जो पीटीसी कमेटी होती है उनके ऊपर, कि आपको किस तरीके का वो रखना है, फॉन्ट रखना है, किस तरीके का मटेरियल होना चाहिए, किस तरीके की उसकी फॉन्ट साइज होनी चाहिए, वो सब जैसे अलग अलग जर्नल्स का अलग अलग डिसाइड होता है, उसी तरीके से अलग अलग हॉस्पिटल वाले अपनी फॉर्मुलरी के लिए उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है।